सो हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको थंबनेल में ही पता चल गया होगा कि आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि डे वन का फीडबैक हमें कैसे लेना होता है। सॉरी फॉर दैट अगर मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, बट हमें इस टॉपिक को बहुत ही जल्दी रिकवर करना है। और आपको भी पता है कि इसमें कुछ ना कुछ जो मिस्टेक्स हम करते आ रहे हैं जिसकी वजह से लोग ना डे वन में ही भाग जाते हैं ना। आप कुछ लोग, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप मुझसे रिलेट कर पाओगी। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था पिछले दिनों में कि मतलब जब भी मैं डे वन लोगों को अटेंड करवाती थी, लोग वहाँ वहीं से छोड़ करके चले जाते थे। तो फिर मैंने काफ़ी अपने सीनियर से भी बातचीत की, इसके बारे में डिस्कशन किया, और फिर जब मैंने जो पॉइंट्स अभी मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि अभी पर्सन मेरे जो हैं वो क्लोजिंग तक जाते हैं और अच्छे से क्लोज भी हो रहे हैं। मतलब काफ़ी अच्छा रेशियो मुझे मिल रहा है। तो डैम श्योर अगर आप ऐसा करते हो, जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो आप ऐड करते हो अपने फीडबैक में, फॉलोअप में, तो आप भी अच्छा खासा रिजल्ट ले पाओगे। तो डायरी पेन के साथ ज़रूर बैठना ताकि आप एक भी पॉइंट मिस मत करो, ठीक है। बाकी हम करते हैं स्टार्ट, बिकॉज हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखो, आपको ना सबसे पहले बात कैसे करनी है वो मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ, और कितने टाइम बात करनी है। सबसे पहले तो आपको जब स्टार्ट करना है तो उसमें आपको नॉर्मल बात करनी है, एज अ फ्रेंड जैसे कि आप बात करते हो। बिकॉज देखो, वो जो इंसान, अगर आप वो पहले ही मतलब पूछताछ स्टार्ट कर देते हो, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो जब, तो वहाँ से क्या होगा कि पर्सन पहले ही 30-40 मिनट वो बोर हो रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग में किसी को सीखने में किसी को मज़ा नहीं आता है। आप पूछोगे तो हालांकि वो बोलेगा कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से, मतलब मज़ा आया, मैंने अच्छे से सीखा। बट सच्चाई क्या होती है आपको भी पता है कि इंसान बोर होने लगता है एक टाइम के बाद ना। और 40 मिनट अगर किसी ने ट्रेनिंग लगाई है और आप भी बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन मतलब स्टार्ट कर देते हो कॉल ऑन होते ही, तो वहाँ से पर्सन बहुत ही ज़्यादा बोर होता है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा फ्रेंडली बात करनी है, जैसे कि आप बोल सकते हो कि हाँ जी, खाना वगैरह खा लिया आपने, कैसे हैं आप, और आपकी फैमिली कैसी है। मतलब एज अ फ्रेंड आप बात करो, जैसे कि अपने फ्रेंड से बात करते हो। तो उसके बाद आपको कितने मिनट बात करनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो फॉलोअप होगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आपका डे वन का जो फीडबैक लेने का मतलब टाइम होना चाहिए, वो लगभग सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में आपका सारा का सारा रिकवर हो जाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, वो ना आधे आधे घंटे मतलब बस फीडबैक लेते जा रहे हैं। वो पर्सन जो है वो सामने से क्वेश्चन करता जा रहा है और आप उसको आंसर करते जा रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे ना, पता है, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी चीज़ है उसे हम 5 मिनट में, 10 मिनट में नहीं समझा सकते। इवन कि हम उसे आधे घंटे में भी नहीं समझा सकते कि काम क्या होगा, कैसे करना होगा, क्योंकि पर्सन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चलते होते हैं स्टार्टिंग में, राइट। तो आपको ये नहीं कि उसके क्वेश्चन का आंसर देना है, आपको ऐसे फीडबैक लेना स्टार्ट करना है कि वो सामने से क्वेश्चन ही ना कर पाए, उसके जो मन में डाउट चल रहे हैं ना वो पहले ही आप ही क्लियर कर दो। तो ऐसे में क्या करोगे कि आपका जो फीडबैक लेने का जो तरीका होगा वो ना कैसे होना चाहिए कि आप शॉर्टली आराम से बात भी कर लोगे और पर्सन सामने से आपसे क्वेश्चन भी पुट नहीं करेगा, और वो सेटिस्फाइड भी होगा और आगे की भी ट्रेनिंग्स को अच्छे से लगाएगा और आपके साथ वर्क भी स्टार्ट करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको, जैसे कि मैंने बताया कि एज अ फ्रेंड बात करनी है। सेकंड चीज़ आपको करना क्या है, सर के बारे में पहले बताना है। पहले आप तो उससे पूछो कि आपको सबसे बेस्ट लगा क्या ट्रेनिंग में, 1 से 2 पॉइंट्स बताओ। आपको ये नहीं बोलना कि कैसी लगी ट्रेनिंग, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि कैसी लगी ट्रेनिंग, तो वहाँ पे पर्सन बोलता है कि अच्छी लगी या फिर ख़राब लगी, दो ही ऑप्शन उसके पास होते हैं। बट आपको ऐसा नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि सबसे बेस्ट क्या लगा। तो वो ना क्या करेगा, बेस्ट से भी बेस्ट ढूंढ करके पॉइंट आपको बताएगा। जैसे कि वो ये बता सकता है कि मतलब जो सर यहाँ पे आए थे, प्रिंस सेठी सर, उनका मुझे सबसे बेस्ट लगा कि वो सिर्फ और सिर्फ 25 साल की एज में अभी वो कार्ड ले चुके हैं, इतना सक्सेसफुल हो चुके हैं ना, ये वो बता सकता है। या फिर वो ये बता सकता है कि मुझे ये जो क्लब के बारे में बताया गया, यानी कि वल्फ क्लब, वो मुझे बेस्ट लगा, यहाँ की कम्युनिटी है जो वो बेस्ट लगी ना, ये वो बता सकता है। और भी कुछ उसके पॉइंट्स हो सकते हैं, तो आप पहले उसे अप्रिशिएट करो। चलो, बहुत अच्छी बात है, आपको ये चीज़ अच्छा लगा। बाकी देखो, जैसे कि ना हम स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते हैं काम को, तो कई डाउट्स हमारे मन में चलते होते हैं। तो पहले उसके डाउट्स ही आप करना चाहो तो क्लियर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि पर्सन में आपको डे वन में क्या डाउट्स होते होंगे उसके, देखो मैं बताऊं तो पर्सन के मन में, जैसे कि आपने भी स्टार्ट किया होगा, तो सबसे पहला डाउट कि कहीं मेरे साथ कोई फेक फ्रॉड तो नहीं होगा। पहला डाउट तो आप ये क्लियर कर सकते हो पर्सन को। कैसे क्लियर कर सकते हो कि हाँ भाई देखो, आपको सर ने बताया भी होगा कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो 170 प्लस कंट्रीज़, यानी कि 1 से 60 प्लस कंट्री में चल रही है, राइट। यानी कि 160 देशों से भी प्लस देशों में चल रही है। पहला डाउट। अभी आप मुझे बताओ कि कोई भी कंपनी अगर आपके साथ फेक फ्रॉड करेगी तो क्या लगता है वो 160 देशों में चलेगी, 170 देशों में चलेगी? नहीं चलेगी। पहला डाउट आप यहाँ से मतलब पहला पॉइंट क्लियर कर सकते हो, ये डाउट। दूसरी पॉइंट आप ये भी बता सकते हो कि देखो,
170 देशों में चल रही है, कोई बात नहीं, बट आप सोचो 47 सालों से चल रही है। 47 साल की तो आप भी नहीं हो, आपकी मम्मी पापा की एज होगी। तो सोचो, जो कंपनी 47 सालों से चल रही है, क्या वो किसी के साथ फेक फ्रॉड कर सकती है? उससे आप खुद पूछो कि जो कंपनी फेक या फ्रॉड करेगी वो कितने सालों तक चलेगी। सामने वाला पर्सन खुद बोलेगा कि मैम सर बहुत ज़्यादा तो 102 साल, या बहुत ज़्यादा चलेगी तो 5 साल, राइट। 5 साल में वो बैन हो सकती है। तो देखो, यहाँ से आपने 2 डाउट्स क्लियर किए, मतलब एक ही डाउट्स 2 पॉइंट में क्लियर किए। फिर उसके बाद आपको अगर उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इसको सर्च करवाना चाहिए, तो आप सर्च भी करवाओ। मैं तो करवाती हूँ भाई, आप भी करवा सकते हो। देखो मैं सर्च क्या करवाती हूँ, गूगल पे जा करके, आप चाहो तो स्क्रीन शेयर करके आप खुद सर्च करो और उसको भी स्क्रीन शेयर करके सर्च करवाओ। अगर वो सेटिस्फाइड है तो नो इशू, अगर नहीं है तो उसके फ़ोन पे भी आप ज़रूर स्क्रीन शेयर करवाओ। और वहाँ पे करवाना क्या है, 2 पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो, ठीक है। द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आप सबसे पहले ये आराम से सर्च करवाओ, वहाँ पे खुद आ जाता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ठीक है। और सेकंड चीज़, आप वहाँ पे ये सर्च करवाओ द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, वहाँ पे भी फॉरएवर आ जाएगा। आप उन्हें बताओ कि देखो दुनिया का सबसे सुंदर बिजनेस की बात की जाए तो वो भी फॉरएवर है, और दुनिया का सबसे सुंदर प्रोडक्ट यानी सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं, हेल्थ प्रोडक्ट, तो वो भी फॉरएवर का है। अब आप खुद सोच लो कि दुनिया अगर किस पे ट्रस्ट करती है, गूगल पे, क्योंकि गूगल को हम क्या मानते हैं इस टाइम पे, भगवान मानते हैं, क्योंकि लोग झूठ बोल सकते हैं बट गूगल कभी भी झूठ नहीं बोलता है, राइट। तो यहाँ से पर्सन सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है, उसका ये डाउट ख़त्म हो जाता है। और अगर आप सोच रहे हो कि चलो डे 1 में तो ठीक है, अगर आगे भी जाके पर्सन के मन में ये डाउट चल रहे हैं ना कि कहीं ये फेक फ्रॉड ना हो, तो आप उसको कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आप सेंड कर सकते हो। देखो मैं डे 1 में तो सेंड नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ जो डे 3 और डे 4 हमारा होता है उसके बाद मैं ज़रूर सेंड करती हूँ। डे 3 में तो मैं ज़रूर सेंड कर देती हूँ पर्सन को डॉक्यूमेंट्स, ताकि उसके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए और वो अच्छे से सेटिस्फाइड हो के वर्क को स्टार्ट कर पाए, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, आपको क्लियर करना है जॉब और बिजनेस। ज़्यादा डीपली में नहीं जाना है आपको, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ज़रूर आपको बतानी है कि जॉब की सिचुएशन आजकल क्या है, ठीक है, और अगर जॉब करते हो तो क्या बेनिफिट होता है और बिजनेस करते हो तो क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। देखो अगर जॉब आप करते हो तो वहाँ पे आपकी जो सैलरी होती है वो लिमिटेड होती है, बट बिजनेस में अनलिमिटेड होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप बताओ उन्हें कि जॉब में कोई भी हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती है। हाँ आपको गवर्नमेंट जॉब में मिलती है, बट गवर्नमेंट जॉब इतनी इजीली भी नहीं मिलती, और अभी तो जो भी सिक्योरिटी मिलती थी पहले वो अभी भी नहीं मिल रही है, ये आप भी क्लियर कर सकते हो। बट बिजनेस में आपको जनरेशन वाइज भी सिक्योरिटी मिलती है, और फॉरएवर में तो आपको भी पता है ये जो सिक्योरिटी है वो मैं कल आपको समझाऊंगी, यानी कि डे 2 में। फिर आपको बताना है उसको, जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि जॉब बिजनेस क्लियर करना है, इसको थोड़ा और डीपली में आप क्लियर कर सकते हो कि जॉब में हमें सिर्फ एक्टिव मतलब इनकम मिलती है, बट पैसिव इनकम हमें मिलती है बिजनेस में। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको वहाँ पे पैसिव इनकम मिलती है। और अगर आपको नहीं पता कि एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्या है, तो आपको मैं दूसरी वीडियो सेंड कर दूंगी, आप वो देख सकते हो, या फिर मेरे चैनल पे आप जाके विजिट कर सकते हो, आपको एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों इनकम के बारे में आपको पता चल जाएगा। फिर हम देखो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो आपको बताना है यहाँ पे लीगल और इनलीगल, क्योंकि देखो मार्केट में बहुत सारे वर्क ऐसे चल रहे हैं, ऑनलाइन वर्क, तो लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं इजीली। तो उनको आपको ये चीज़ क्लियर करना है कि लीगल और इनलीगल क्या है। और देखो अगर कोई भी मतलब इंसान ऐसा वर्क जो मतलब लोगों के साथ फेक या फ्रॉड करेगा तो वो कभी भी लीगल नहीं हो सकता है। मतलब कि आपको भी पता है कि हमारे इंडिया में मतलब बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो कि इनलीगल हैं, लेकिन फिर भी हो रहे हैं, लाइक लोगों के साथ फेक फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन के नाम पे ना। लेकिन वहाँ पे आपको क्लियर कर देना, क्योंकि देखो आप जब सर्च करवा दोगे और प्लस डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दिखा दोगे ना, और अगर आप पर्सन को ये क्लियर कर दोगे कि कंपनी कितनी पुरानी है प्लस कितने देशों में चल रही है, तो पर्सन वहाँ से खुद ब खुद फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करना है कि देखो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो 99% जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पैसों से ही सॉल्व होती हैं। और पैसे कमाने का ज़रिया दो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि जॉब और बिजनेस। और देखो जैसे ही कोविड आया था, तो कोविड तो आपको पता ही है कि सारी चीज़ें बैन हो चुकी थी, बट क्या चल रहा था, ऑनलाइन वर्क, यानी कि यहाँ पे आपको सोशल मीडिया की पावर दिखानी है। और देखो सोशल मीडिया की पावर मैं बताऊँ तो कैसे मैं बताती हूँ पर्सन को, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर वो स्टूडेंट है तो आप उन्हें बता सकते हो खान सर के बारे में। खान सर को आप बोलो कि खान सर को आप जानते हो, वो पर्सन बोलेगा हाँ भी जानते हैं। अगर स्टूडेंट है तो पक्का वो जानता ही होगा। फिर आप उन बोलो कि कैसे जानते हो, आप उन्हें फेस टू फेस मिले हो,
नहीं। पर्सन बोलेगा कि नहीं मैम, नहीं सर, मैं फेस टू फेस तो नहीं मिला हूँ। फिर कैसे जानते हो? फ़ोन से या तो सोशल मीडिया के थ्रू देखा है आपने ना। फिर वहाँ पे आप बोलो कि देखो सोशल मीडिया इतना बड़ा टूल है कि सर खुद तो मतलब पटना में रह के पढ़ा रहे हैं, बट आप देखो कि आप उन्हें फेस टू फेस देख रहे हो, यानी कि यूट्यूब के थ्रू आप देख रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हो। तो ये होती है सोशल मीडिया की पावर। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि सौरभ जोशी, और यहाँ तक कि खान सर की भी मैं बात करूँ तो वो भी सोशल मीडिया का यूज़ करके कितना पैसा कमा रहे हैं ना। और वो सोशल मीडिया का भी यूज़ करके पैसे कमा रहे हैं, प्लस स्टूडेंट को स्टडी करवा के भी पैसे कमा रहे हैं ना, टीचिंग करके भी। तो देखो आप दोनों तरीके से पैसे कमा सकते हो। कहने का मतलब कि सोशल मीडिया की आप पावर यहाँ पे दिखा सकते हो कि देखो भाई लोग क्या कर रहे हैं आजकल के टाइम पे, सिर्फ जॉब पे डिपेंड है, बट देखो सोशल मीडिया की एक्चुअल पावर क्या है। और प्लस यहीं पे आप थोड़ा सा बता दो एआई सिस्टम के बारे में कि आज के टाइम पे कितना ज़्यादा जो है एआई तेज़ी से फैल रहा है ना। हर जगह पे आप देखो, जैसे कि पहले क्या होता था, कैशियर होता था बैंक अकाउंट में ना, बैंक में। बट अभी देखो वहाँ पे क्या हो गया है कि कैशियर की जगह पे एक मशीन है भाई जो कैश काउंट करके लोगों को देती है ना। कहने का मतलब वहाँ पे काउंटर पे काउंटर नहीं बैठा है, वहाँ पे क्या है कि कैशियर नहीं बैठा है, वहाँ पे आपको काउंटिंग मशीन मिलेगी, वहाँ पे पैसे आपको काउंट करके दिए जाते हैं ना। तो कहने का मतलब हर जगह पे अभी आप देख लो कि कहीं भी आपकी जो जॉब है ना वो 8 से 10 साल आने वाले 8-10 सालों में सेफ़ नहीं है। ये चीज़ आप उन्हें क्लियर करो। फिर उसके बाद गुड लिसनर बनो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बोलते जाते हैं ना। वहाँ पे आपको बोलते नहीं रहना है, आपको सुनना है पर्सन क्या बोल रहा है। जैसे अगर वो सर के बारे में बताता है ना, उसको क्या बेस्ट लगे जब आप बोलोगे, जॉब और बिजनेस के बारे में जब आप थोड़ा बहुत बताओगे ना तो वो खुद बताएगा कि हाँ सर ने ये बोला था। सोशल मीडिया की पावर बताओगे, अगर वो बोलता है तो उन्हें अप्रिशिएट करो और आप ध्यान से सुनो जब तक वो बोलता है, ठीक है। और ऐसे आप क्वेश्चन करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन आपसे बोले, आप कम बोलो। बट ऐसा भी नहीं है कि पर्सन को इतनी छूट दे दो कि वही आपसे क्वेश्चन करता रहे और आप आंसर करते जाओ, ऐसा भी नहीं करना है हमें। फिर आपको बताना है ईएसबीआई मॉडल। हालांकि सर आपको ईएसबीआई मॉडल के बारे में नहीं बताते, बट आपको एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं इसको एक्सप्लेन करने में। अगर आपको इसको भी जानना है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो और अच्छे से ईएसबीआई मॉडल को भी समझ सकते हो। इसको भी आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ से आप पर्सन को ये क्लियर हो जाता है कि जॉब और बिजनेस और इन्वेस्टर ये होता क्या है, उसको ईजिली बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है और डीपली में, ताकि वहाँ से पर्सन का ना अच्छा सा डिसीजन बन सकता है और वो क्लोजिंग के टाइम पे बहुत अच्छा काम करता है। तो ESBI मॉडल को आप ज़रूर यूज़ करना, ये पॉइंट आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और देन इसके बाद उसकी कुछ हिडन डाउट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला, बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है, या फिर चेन सिस्टम तो नहीं है ना। ये अगर उसके मन में डाउट चलता रहता है, वो आपसे पूछेगा नहीं ना, तो मतलब ये बोलेगा कि हाँ मैम सर बताओ। कुछ पर्सन होते हैं जो कि पूछ लेते हैं, बट कुछ लोग नहीं पूछते। तो आपको उन्हें बताना है कि कहीं आपके मन में ये डाउट तो नहीं चल रहा है कि बंदे जोड़ने का काम तो नहीं। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, आप खुद पे लो, क्योंकि तीर तो मारना ही है, खुद पे ही मार लो। आप बोल दो कि देखो मेरे मन में भी ना, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे मन में ये चल रहा था कि कहीं ये बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है। तो आपके मन में भी तो ऐसा नहीं चल रहा है, तो वो बोलेगा कि हाँ मैम चल रहा है। तो आप उन्हें बोलो देखो अगर बंदे जोड़ने का काम होता तो सबसे पहली बात, बंदे हर जगह पे जुड़ते हैं। बट देखो कैसे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है चेन सिस्टम, मतलब कि दो के नीचे दो लगाने वाला काम, ठीक है, वो होता है इन लीगल, ठीक है। बट लीगल क्या होता है कि अगर आप टीम वर्क करते हो, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, टीम वर्क होता है, ना कि बंदे जोड़ने का काम। क्योंकि अगर आप किसी के अंडर में जॉब भी करते हो ना, तो उसका वो बिजनेस होता है जहाँ पे आप ज्वाइन करते हो, यानी कि जॉब का फुल फॉर्म ही होता है ज्वाइन अदर बिजनेस। कहने का मतलब आपने भी किसी का ना किसी का क्या किया है, बिजनेस को ज्वाइन किया है, आप तब जॉब करो। यानी कि कहने का मतलब अगर कोई कंपनी भी है ना, तो वहाँ पे भी पूरी टीम काम करती है, तब उसका बॉस पैसे कमाता है। तो कहने का मतलब हर जगह पे टीम चलती है, चाहे आपकी छोटी सी स्टॉल हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनी हो, चाहे बड़े बड़े स्कूल। क्योंकि स्कूल क्या करते हैं, अभी आप खुद सोचो कि एक जो प्रिंसिपल होता है वो टीचर को जोड़ता है, और टीचर जो होते हैं वो बच्चों को जोड़ते हैं ना। तो हर जगह पे ये क्या है, टीम काम करती है, ना कि क्या है, चेन सिस्टम ना। आप उन्हें ये चीज़ क्लियर करो, क्योंकि ये लोगों के मन में डाउट रहता है कि चेन सिस्टम है, बट उसी को वो गलत वे में लेके जाते हैं कि चेन सिस्टम बंदे जोड़ने का काम, ये उनके मन में डाउट चलता है। तो ये जब अच्छे से क्लियर करोगे ना, तो पर्सन एकदम क्लेरिफाई हो जाएगा और आपसे ये कभी भी डाउट लेके नहीं आएगा, ठीक है। और ये भी लोग बोल देते हैं कि क्या मुझे भी ऐसे जोड़ना पड़ेगा ना। तो आप उन्हें ये बोल सकते हो कि भाई अगर जोड़ने का काम होता तो मैं आपके पास आती ना, सामने से मैं आपको खुद बोलती कि हाँ भाई आओ मेरे साथ जुड़ जाओ और वर्क स्टार्ट करो। बट ऐसा हुआ क्या, नहीं ना, आप खुद सामने से आए और हमने आपको वर्क बताया ना। और एक लोगों के मन में डाउट चलता है कि काम क्या होगा, वो तो बताया ही नहीं।
तो थोड़ा-सा आप उन्हें वर्क के बारे में बता सकते हो, बोल सकते हो कि देखो भई यहाँ पे वर्क क्या होता है, यहाँ पे हमें 2 चीज़ों को क्या करना होता है मतलब कि शेयर और प्रमोट करना होता है। क्या? हेल्थ और वेल्थ को। क्योंकि डे 1 है तो ज़्यादा डीपली में लेके नहीं जाना है और उनको थोड़ा-सा आपको सस्पेंस भी देना है। आप बोल सकते हो कि देखो भई आज आपका तो डे 1 था और डे 1 में तो इतना मुझे भी क्लियर नहीं हुआ था जितना आपको हुआ था। और पता है लोगों को ना तारीफ़ सुननी बहुत पसंद होती है। अगर आप ये बोलोगे ना जितना आपको क्लियर हुआ है उतना तो मुझे भी नहीं हुआ था, पर्सन यहीं से सेटिस्फाइड हो जाएगा, फिर आपसे पूछेगा ही नहीं। फिर आप उन्हें बोलो कि देखो अगर आपका डे 1 है अभी तो आपको भी पता है कि धीरे-धीरे आप सीखोगे। अगर मैं ये सोचूँ कि यहीं पे आपको बता दूँ 2-4 घंटे लगें भले भी मुझे, अगर मैं बता दूँ तो पता है आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी और आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, इसलिए आधा-अधूरा ज्ञान कभी भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है? ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद आप लास्ट में उसको करना क्या है, प्रीम्यून करो। प्रीम्यून का मतलब क्या होता है कि पर्सन को ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनकी फैमिली या फिर रिलेटिव्स या फिर उनके ना फ्रेंड लोगों से ऑब्जेक्शन आते हैं और फिर पर्सन वहाँ से निगेटिव होता है और आपको कॉल भी नहीं करेगा, ना तो आपको कोई रिस्पॉन्स देगा और ना ही आगे सीखेगा, डायरेक्ट वो आपको करता है ब्लॉक। अब प्रीम्यून कैसे करना है, प्रीम्यून आपको करना कैसे, आप बोलो कि देखो भाई जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मेरे साथ क्या हुआ था कि वर्क तो मैंने मतलब सीखना स्टार्ट कर दिया था और मैंने अपने ना सोचा कि मैं अपने फैमिली को बताऊँ, अपने फ्रेंड सर्कल को बताऊँ ना, अपने रिलेटिव्स को बताऊँ कि मैंने ऐसा-ऐसा वर्क स्टार्ट किया है। तो वहाँ पे हुआ क्या कि मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स जो थे ना वो मुझे नेगेटिव करने लगे। वो मुझे बोलने लगे कि ऐसा काम थोड़ी होता है, मैंने तो बहुत करके देखे हैं। और मम्मी-पापा तो ये भी बोलते हैं कि मैंने दुनिया देख रखी है, तू तो छोटा-सा है, तू क्या जानता है। तो देखो मैं नहीं चाहती कि मतलब आप उनसे मतलब ये नहीं, आप उन्हें डायरेक्ट मना मत करो, क्योंकि लोगों के मन में क्या होता है, अगर आप उन्हें डायरेक्टली मना करोगे ना, क्योंकि आप आज से उनसे कनेक्ट हुए हो लेकिन उनके पेरेंट्स बचपन से उनसे कनेक्टेड है। तो ये आपको नहीं करना कि डायरेक्ट आप ये बोलो कि नहीं बताओ। आप उन्हें ये बोलो कि देखो भई मैंने ये गलती की थी, क्योंकि पेरेंट्स फिर वहाँ पे मतलब बोलने लगते हैं कि तू ज़्यादा जानता है क्या? क्योंकि आपको भी वर्क के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, क्योंकि सर ने तो अपना 100% दिया और आपको समझ में आया सिर्फ 50%, और आप अपने पेरेंट्स को समझाओगे तो वहाँ पे आप अपना 25% दोगे। मतलब आप तो अपना 100% दोगे बट उन्हें आएगा 25% समझ में। आप खुद सोचो, 25% आप खुद समझा रहे हो उनको और 5% जब उन्हें खुद समझ में आएगा तो क्या लगता है 5% समझने के बाद आपके मम्मी पापा आपका सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसलिए पहले आप पूरे वर्क को अच्छे से समझो, सीखो, उसके बाद आप आराम से बता सकते हो। बाकी देखो अगर मैं भी आपको अभी पूछूँ ना, आपको वर्क के बारे में सारी चीज़ें पूछ लूँ तो आप खुद नहीं बता पाओगे मुझे। तो सोचो जब आप मुझे नहीं बता पा रहे हो तो आपके पेरेंट्स आपसे हज़ारों सवाल करेंगे, आप उन्हें कैसे बता पाओगे ना? तो इसलिए पहले आप अच्छे से सीख लो, समझ लो, देन उसके बाद आप अच्छे से बता सकते हो। ठीक है? ऐसे करके आप पहले से ही बंदे को प्रेम्यून करके रख सकते हो। बाकी देखो आगे की जो भी मतलब वो डे 2 में आपको कैसे फीडबैक लेना है उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में अगर आपको थोड़ी-सी भी वैल्यू ऐड कर मिली हो या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ, मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई मेरे चैनल को। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर ये बताना आप कि मतलब कोई भी मुझसे मिस्टेक हुई है क्या? क्योंकि देखो भाई मैं भी अभी सीख रही हूँ, क्योंकि बीच-बीच में अटक जाना और ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो मेरे साथ अभी हो रही है, बिकॉज़ अभी मैं भी सीख ही रही हूँ, मैं भी न्यू हूँ अभी अपनी इस यूट्यूब की जर्नी में। तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कर सकते हो कि क्या-क्या इसमें इश्यू हुए हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई हैं या फिर क्या पॉइंट्स मुझे इम्प्रूव करने चाहिए। वो अपना सजेशन, अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और डे 2 के टॉपिक के साथ।